यूपी में निकाय चुनाव के बाद आज मेयर, पालिका अध्यक्ष, पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह था। शहर की सरकार का शपथ ग्रहण ग्राउंड लेवल पर हुआ। मेरठ से लेकर संभल, देवरिया, फिरोजाबाद, झांसी, यहां तक कि मुरादाबाद, वाराणसी समेत सभी जिलों में शपथ ग्रहण समारोह किया गया। लेकिन मेरठ में मारपीट की तस्वीर सामने आई। शपथ ग्रहण में बवाल हो गया। वंदे मातरम के अपमान को लेकर बीजेपी और एआईएमआईएम के पार्षद और कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। वहीं वाराणसी में भी हंगामा हुआ और गेट पर ही मेयर के साथ धक्का मुक्की हो गई। तो वहीं संभल की बात करें तो यहां अल्लाह के नाम पर शपथ लेने पर सियासी बवाल शुरू हो गया। संभल में पहली बार एआईएमआईएम की आसिया मुशीर नगर पालिका की अध्यक्ष बनी है। उन्होंने ईश्वर की जगह अल्लाह के नाम पर शपथ ग्रहण की। तो सवाल वही, अल्लाह के नाम पर एआईएमआईएम पार्षद की शपथ क्यों? शपथ ग्रहण समारोह क्यों बन गया लड़ाई और मारपीट का अखाड़ा? शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। राष्ट्रगीत का अपमान, शपथ में संग्राम। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हम ये सब गाएंगे। ये आपका धार्मिक गीत हो सकता है लेकिन संवैधानिक गीत नहीं है। बढ़ा विवाद, एआईएमआईएम पार्षद की पिटाई। वंदे मातरम इनकी तरफ से गलत हुआ, दोबारा वंदे मातरम हुआ, हम लोग दोबारा भी खड़े हो गए। खड़े होने के बाद में फिर जैसे ही वंदे मातरम खत्म होता, खत्म होने के बाद ये बीजेपी के कुछ गुंडे आते हैं हमारे पास, बोल रहे कि आपने वंदे मातरम क्यों नहीं पढ़ा। अरे कौन कह रहा आपने वंदे मातरम नहीं पढ़ा? बस इसी बात को लेकर के विवाद होगी। वंदे मातरम नहीं बोलने पर मारपीट। अगर वो गलती मानते हैं तो उनको हिदायत दी जाएगी कि भविष्य में जब भी कभी वंदे मातरम गाएं तो पहले उसको अच्छी तरह उसका अध्ययन कर लें, तब वो वंदे मातरम गाएं। अल्लाह के नाम की शपथ पर भी सवाल। इस नगर पालिका परिषद संभल की अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि काशी में मेयर से हुई धक्का मुक्की। और अब वक्त है आज महाबहस के सवालों का। तीनों राउंड में हम अपने तमाम पैनलिस्ट से कौन से सवाल पूछने वाले हैं। राउंड 1 में चर्चा होगी, बहस होगी और सवाल होगा ओवैसी के पार्षद को वंदे मातरम से आखिर ऐतराज क्यों है कि मारपीट तक की नौबत आ गई। राउंड 2 में हम पूछेंगे सवाल, और सवाल ये कि अल्लाह के नाम पर एआईएमआईएम पार्षद की शपथ क्यों, ईश्वर के नाम पर क्यों नहीं, जैसे कि अभी तक परंपरा रही है। और राउंड 3 यानी चर्चा में सवाल यह भी रहेगा, शपथ ग्रहण समारोह में आखिर क्यों हुआ संग्राम, ये तस्वीर निकलकर आखिर क्यों सामने आई, मारपीट हो रही है, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की की जा रही है। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। संजय चौधरी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी। मनीष सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। थोड़ी देर में दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता एआईएमआईएम। फजील अहमद मुस्लिम स्कॉलर हमारे बीच में है। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में है। और बीजेपी प्रवक्ता राजेश चौधरी जी हमारे बीच में है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले सवाल आज दानिश कुरैशी आपसे। और सवाल ये, चलिए अभी दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, लेकिन मनीष सिंह जी, आज जो कुछ भी हुआ, शहर की सरकार बन गई, शपथ ग्रहण समारोह था, हर जिले के अंदर इसको बड़े स्केल पर ऑर्गेनाइज किया गया, पर तस्वीरें कैसी सामने आ रही है निकल के, एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं, घसीट घसीट कर पीटा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि एआईएमआईएम के पार्षद अल्लाह के नाम पे शपथ ले रहे हैं। और यहां वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत है, उसके मान सम्मान की लड़ाई मेरठ के अंदर शुरू हो गई। उसका अपमान किया गया एआईएमआईएम पार्षद द्वारा, और इसी बात को लेकर बीजेपी पार्षदों के साथ मारपीट हुई। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 2014 से लेकर के और 2023 तक अगर इस शासनकाल का मूल्यांकन करेंगी तो जिस तरह से उपद्रव और जिस तरह से हिंसा बढ़ी है, जिस तरह से जातीय उन्माद बढ़ा है, जिस तरह से धार्मिक उन्माद बढ़ा है, जिस तरह से भाषाई उन्माद बढ़ा है, जिस तरह से क्षेत्रीय उन्माद बढ़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी उसकी जड़ में है। दूसरी जो सबसे लेकिन मनीष जी, करने वाले तो यहाँ पर एआईएमआईएम के पार्षद हैं। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उन्माद बढ़ा है। क्या किसी ने उकसाया था कि जब वंदे मातरम चल रहा है तो आप उठकर मत खड़े होइए?
या ईश्वर नहीं जैसी की परंपरा है, आप अल्लाह का नाम लेकर शपथ लीजिए? बताइए मुझे। नहीं, आपको दूसरे पहलू पर भी बात करनी होगी मनीष जी। आप अगर आरोप लगाते हैं कि ठीक है फला पार्टी शासन में है और ये उन्माद हो रहा है, आपकी अपनी राजनीति है, लेकिन उसके दूसरे पहलू पर भी बात करिए। क्या बीजेपी ने उकसाया था इस बात के लिए? आस्था जी, मैं एमआईएम का ना तो पदाधिकारी हूं ना मैं उनका प्रवक्ता हूं, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि आपके टेलीविजन के जो फुटेज ने दिखाया है, एमआईएम के जिला अध्यक्ष और पार्षद के पति ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने वंदे मातरम पढ़ा है और उसके बाद जैसे समाप्त हुआ हम लोग बैठे, भारतीय जनता पार्टी के उन्मादी जो गुंडे हैं उन लोगों ने आकर के हमसे बदतमीजी किया और मारापीटी की। आपके वीडियो फुटेज में अभी दिखाया गया है। आस्था जी, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। आपने देखा होगा ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो रहा था, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव हो रहा था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता को अधिग्रहित करना चाहती है, जनादेश का अपमान करते हुए जिस तरह से सत्ता को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है, ठीक है, उसका आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। राजेश चौधरी जी का रुख कर लेते हैं। राजेश चौधरी जी, आज जो मारपीट जूतम पैजार हुआ है शपथ ग्रहण के दौरान, उसके लिए समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी के गुंडों ने यह हरकत की है। वहां तो मारपीट पार्षदों के बीच में हुई है। बीजेपी के पार्षद थे और एआईएमआईएम के पार्षद थे जो वंदे मातरम पर खड़े नहीं हुए या उन्होंने गाने से इनकार किया, ऐसा आरोप लगा। देखिए, वंदे मातरम कोई सामान्य गान नहीं। वंदे मातरम इस देश की आजादी का सूत्र है, हर भारतवासी के लिए स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक है। यदि वंदे मातरम का मान करेंगे, वंदे मातरम का सम्मान नहीं करेंगे, तो वो देशभक्त नहीं हो सकते। इस देश में रहने वाला तो वंदे मातरम का सम्मान करता है। जिन लोगों ने ऐसी हरकत की, जिन लोगों ने ऐसी हिमाकत करने की कोशिश की, उनको तो जवाब दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात कह रहे थे वो गुंडागर्दी करने की, समाजवादी पार्टी के साथ तो गुंडागर्दी और समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू। हम गुंडागर्दी नहीं करते कभी। और रही बात सफलता की और लोकतंत्र की, मैं समाजवादी पार्टी के बड़े विद्वान मित्र हैं हमारे मनीष जी, उनसे कहना चाहूंगा कि आप लगातार जनता आपको नकारती जा रही है। अखिलेश यादव के चेहरे को लगातार नकार रही है। 2012 का एक चुनाव छोड़ दीजिए, मुलायम सिंह यादव जी के चेहरे पर लड़ा गया था। 2012 से 2023 तक जिस तरह से असफल हुए अखिलेश यादव। ठीक है राजेश चौधरी जी, आपने इस बात का जवाब दिया, लेकिन और भी पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगी कि सब लोग इस विषय पर अपनी राय सबसे पहले रखें। हमारे साथ फजील अहमद भी है, मुस्लिम स्कॉलर। फजील अहमद जी, आप बताइए, आप तो मुस्लिम स्कॉलर है, मामलों के जानकार हैं। संवैधानिक परंपरा है शपथ ईश्वर के नाम पे ली जाती है। संभल में क्या हो रहा है? एआईएमआईएम की पार्षद हैं, वो अल्लाह के नाम पे शपथ ले रही हैं। अब कल को दूसरी तरफ से किसी और के नाम पर या इस तरह किसी देवी देवता के नाम को आगे करके शपथ ली जाएगी, तो क्या इतनी ही चुप्पी होगी विपक्षी दलों के बीच में? आस्था जी, देखिए, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह की शपथ खाते हैं। नहीं, ईश्वर शब्द को अगर जोड़ा गया है शपथ ग्रहण के दौरान, ईश्वर शब्द को जोड़ा गया है, तो उसका अर्थ यही है कि जो जिसमें ईश्वर को मानता हो। हमारी आस्था अल्लाह में है तो हम तो अल्लाह से डरेंगे ना। हम अल्लाह की शपथ खाते हैं तो मतलब आप संविधान को दरकिनार कर रहे हैं। आप खुलकर ये कह रहे हैं, कि संवैधानिक परंपरा के दौरान आप अल्लाह का नाम लेंगे क्योंकि आप उसको मानते हैं। थोड़े दिनों में कोई श्री राम के नाम पर शपथ लेगा, कोई हनुमान जी के नाम पर शपथ लेगा, कोई शंकर भगवान के नाम पर शपथ लेगा। इतनी चुप्पी और एक्सेप्टेंस इतनी आसान होगी क्या आपके बीच में? वैसे तो आप संविधान चिल्लाते हैं, देश संविधान से चलेगा। आज आप संवैधानिक परंपरा को उलट रहे हैं और उसे जस्टिफाई भी कर रहे हैं। फजील अहमद जी, इस बात का जवाब दीजिए स्पष्ट रूप से। क्या बोले आपने? सुना नहीं। आप बोलते रहेंगे तो सुनेंगे कैसे? आप कह रहे हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं, यह तो संवैधानिक प्रक्रिया है। संविधान कहता है शपथ किस तरह ली जाती है और ईश्वर शब्द का उपयोग ही किया गया है कि कोई किसी भी जाति धर्म से क्यों ना हो ईश्वर के नाम की कसम खाता है कि वो ईमानदारी से निर्वहन करेगा अपनी ड्यूटीज का, और आप वहां पर अल्लाह का जिक्र करना चाहते हैं। अब ये कम्युनल बात नहीं है तो और क्या है? ये संविधान का अपमान नहीं है तो और क्या है? जहां आस्था है वो शपथ ले उसकी। ईश्वर, देखिए, ये बहस का ईश्वर विषय नहीं है। शब्द को जोड़ा ही इसीलिए गया है। जहां आस्था है वो ले। ठीक है, चलिए, आप अपनी बात पर लगातार बने हुए हैं। निरंजन पोद्दार जी, कभी हुआ है ऐसा देश में, आपको याद आता है? सबसे पहले तो पार्षदों के शपथ ग्रहण के दौरान वंदे मातरम पर बवाल हुआ, उसके बाद एक पार्षद जो है वो अल्लाह के नाम की शपथ ले रही हैं। 5 लोगों की जो शपथ, उसमें एक अल्लाह की शपथ ली है। और देखिए, स्क्रीन पर विजुअल भी चल रहा है, जो जस्टिफाई अभी कर रहे थे कि नहीं हमने तो खड़े होकर गाया था, वो साफ बैठे हुए दिख रहे हैं। सारे पार्षद खड़े हैं, शपथ ली जा रही है। और आप देखिए, एआईएमआईएम के तमाम पार्षद ये बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हैं
और यही बात बीजेपी पार्षद ने जाके पूछी थी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वहीं से बवाल शुरू हुआ। जिनको आप कह रहे हैं कि गुंडों ने आकर मारपीट की, शपथ ग्रहण चल रहा है, हाउस के अंदर क्या गुंडे पहुंचेंगे? निरंजन पोद्दार जी, ऐसा है आस्था जी कि जब कोई आदमी की कोई भी मानसिकता होती है या उसके अंदर की जो भावना होती है वो कभी ना कभी बाहर आ जाती है। ये बात कभी कभी जब बात करेंगे तो बात करेंगे गांधी जी की, बात करेंगे संविधान की, बात करेंगे बाबा साहब अंबेडकर की, लेकिन वास्तविकता क्या है? गांधी जी तो ये बात कहते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, यानी कि ईश्वर और अल्लाह में गांधी जी ने बताया है कि कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहां पे इन्होंने तो फर्क डाल दिया। और जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर आप इनसे एक सवाल पूछेंगे कि आपके लिए संविधान की किताब प्राथमिक है या आपके लिए धार्मिक किताब यानी कि कुरान प्राथमिकता है, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, ये कहेंगे कि हमारे लिए संविधान की किताब बाद में है और धार्मिक किताब पहले है। और दूसरी बात आस्था जी, सबसे बड़ी विडंबना तब है कि जब तमाम विपक्षी दल भारत तेरे टुकड़े होंगे या इस तरीके के नारे लगते हैं तो कोई हल्ला नहीं होता। लेकिन जब वंदे मातरम के ऊपर जिस तरीके से ये एक समझ लीजिए इसका वंदे मातरम बेशर्मी से बैठे हुए हैं, सीधे तौर पर कहिए ना, बेशर्मी से बैठे हुए हैं। राष्ट्रगीत है वो देश का, सम्मान में कम से कम उत्तर खड़े तो हो सकते थे, इलेक्ट होकर आए हैं, जनता ने चुना है उनको, वहां शपथ ग्रहण चल रहा है, बेशर्मी से बैठे हुए हैं वहां पर। जी, मैं ये कह रहा था, राष्ट्रगीत का अपमान किया जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी करती है, भाईचारा भारतीय जनता पार्टी खराब करती है, देश के अंदर वैमनस्य भारतीय जनता पार्टी बना रही है। अरे भाई, कम से कम कभी तो थोड़ा सा तटस्थ होकर के बात कीजिए। अभी भी जैसे आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा आस्था जी, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों का करा धरा है। अरे भाई, अगर विधिवत रूप से राष्ट्रगीत सियासत है, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाएगा और सत्ता पक्ष विपक्ष के कुछ तथ्य जो है वो सामने रखेंगी। राजेश चौधरी जी, आपने सुना अभी मुस्लिम स्कॉलर ये कह रहे थे, हम तो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह को मानते हैं, क्या हो गया अगर शपथ ले ली तो? हम तो शपथ लेंगे अल्लाह के नाम पर। आज ये अल्लाह का नाम ले रहे हैं, कल जिन्ना का भी नाम ले सकते हैं। ये तो देश के साथ गद्दारी है, देश को तोड़ने की साजिश है। संविधान के साथ जिन्ना का नाम तो आप लेते हैं, कितना न्याय कर रहे हैं। देखिए, का नाम तो आपके लिए जिन्ना बहुत प्यारे हैं, जिन्ना का नाम हम लोग नहीं लेते, बोल सकते हैं। ये हम लोग महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, संविधान में व्यवस्था की गई है, ईश्वर के नाम की शपथ लीजिए। जिन्ना का नाम तो ये लोग लेते तो हैं। ईश्वर में क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान से आप ईश्वर को मानने वाले सभी लोग हैं, अल्लाह को मानने वाले सभी लोग नहीं है। अल्लाह के अनुयायी आप हो सकते हो, हम नहीं है। तो ईश्वर तो समान है। ये भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, भारत में रह के भारत के साथ गद्दारी करने वाले लोग ऐसी हरकत कर सकते हैं। हाँ, तो जो जिन्ना की बात करता है वो तो हुआ था धर्म के नाम पर, जो जिन्ना का नाम देश लेता का है बंटवारा तो हुआ था धर्म के नाम जिन्ना पर। विन्ना छोड़िए, जिन्ना का कोई काम नहीं है यहाँ पर, और ना ही भारत में जिन्ना का जिक्र होना जरूरी है। जिन्ना छोड़ दीजिए, मेरा सवाल अभी भी लगातार बना हुआ है। दानिश कुरैशी, आप क्या कहकर इसे जस्टिफाई करेंगे? जब ज्ञानवापी का मसला आता है, जब राम मंदिर का मुद्दा आता है, तो आप संविधान चिल्लाते हैं, कानून चिल्लाते हैं। आज आप उसी संविधान के तहत ली जाने वाली शपथ में कह रहे हैं हम तो अल्लाह के नाम की शपथ लेंगे। फजील अहमद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? फजील अहमद जी, आवाज कम आ रही है आपकी, बोलिए क्या बोल रहे हैं? सवाल मेरा यह है कि मैं बार बार ये सवाल पूछ रही हूं और आप इसके जवाब से बच रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा हो, ज्ञानवापी का मुद्दा हो, आप संविधान चिल्लाते हैं, कहते हैं देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, और आज अल्लाह के नाम की शपथ ली जा रही है। तो क्या संविधान ने अल्लाह का नाम लेना मना किया है क्या? नहीं, संविधान ने अल्लाह का नाम लेना मना किया है। इस्तेमाल किया ही इसीलिए गया है, जिसका जो भी ईश्वर हो उसके नाम की कसम खानी होती है कि आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। अपमान है, ये घोर निंदनीय है, ये असहनीय है। अब इसमें आप कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं लेकर आ रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि धार्मिक उन्माद कौन फैला रहा है? मना है, संविधान ने मना किया है। राजेश चौधरी जी बताइए। यही तो खूबसूरत संविधान है हमारे, यही तो चिड़े बीजेपी। राजेश चौधरी जी बताइए, आगे जब सांसद बन जाइएगा, शपथ लेंगे, तो अब फजील अहमद के हिसाब से तो उन्होंने कहा है कि अल्लाह के नाम की शपथ ली जा सकती है, तो फिर तो ये हर तरफ से होगा।
भाई संस्कृत में लोग एकदम भगवान की असहनीय शपथ है। लेते हैं, ईश्वर क्या है? ये जिसकी देश जहाँ के आस्था है, वो कानून शपथ का करता है, मजाक उसमें क्या है? उड़ाने का काम कर रहे हैं ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद पैदा करके अरे कौन गुंडा ये देश कर रहा है? में किसने विभाजन मारा पैदा करना पीटी चाहते कौन हैं। किया? लॉ एंड ऑर्डर कौन तोड़ रहा है? कहाँ इसीलिए लिखा बजरंग है? दल वालों को गुंडा हम लोग ईश्वर बैन के करने नाम मांग की उठाते शपथ हैं। भारत के ये संविधान बजरंग ने दल के व्यवस्था लोगों ने की है। जाके वहाँ मारपीट की, भारत के इसीलिए उनको संविधान बैन कर ने दिया। शपथ ग्रहण समारोह में पार्षदों के बीच में मारपीट हो जाती है। पार्षदों के बीच में मारपीट हो जाती है जो इलेक्टेड है, जिन्होंने वोट पाए हैं, वो चुन करके पहुंचे हैं। आज वहां शपथ ले रहे थे और वंदे मातरम पर बेशर्मी से बैठे हुए थे और बाद में झूठ बोल रहे हैं कि नहीं हम खड़े हुए थे। बेशर्मी क्या भाई, वंदे मातरम कोई संवैधानिक बात थोड़े है। संविधान के अंदर भी वंदे मातरम शब्द का जिक्र आता है। फजील अहमद, संविधान के अंदर भी वंदे मातरम का जिक्र आता है, जिक्र आता है इसका। निरंजन पोद्दार जी को बर्बाद करना चाहते हैं। ठीक है। राजेश चौधरी जी, निरंजन जी से मेरा सवाल है। देखिए आस्था जी, यही मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी राष्ट्र भक्ति के ऊपर आप क्यों शक करते हैं। अरे भाई, भक्ति शब्द के ऊपर भी फिर आपको आपत्ति हो जाएगी। फिर आप ये कहेंगे कि हम भारत में खाते हैं, भारत प्रेम करते हैं, पाकिस्तान का गाते हैं, जिन्ना का शक हम आप पे करते हैं। कौन गाते हैं भैया? कौन गाते हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्ना की फोटो लगी हुई है, किसने लगा रखी है? मैंने लगा रखी है, भारतीय जनता पार्टी ने लगा मैंने रखी पहले है। भी कहा, फिर कह देती हूँ, जिन्ना का जिक्र मत करिए। हिंदुस्तान कैसा है, जिन्ना का कोई काम नहीं है, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं। आपके लिए संविधान की जिन्ना पर बात नहीं होगी और ना ही जिन्ना पर डिबेट चल रही है। हिंदुस्तान के अंदर ये नाम लेना, हिंदुस्तान के अंदर ये नाम लेना कतई जरूरी नहीं है। एक मिनट, एक सेकंड भी इस नाम, इस शब्द पर जाया करना बेकार है। इसको छोड़िए, विषय पर लौटिए। या आपके लिए धार्मिक किताब प्राथमिक है? पहले आप ये इस चीज का जवाब दे दीजिए मुझे। पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो नहीं लगी, क्या बात नहीं करते हैं आप? मैं आपसे सवाल जो पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे। आपके लिए संविधान की किताब पहले है या आपके लिए धार्मिक किताब पहले? पहले आप इस बात का जवाब दीजिए। संविधान सबसे ऊपर है, क्योंकि यही संविधान तो हमको फिर जिंदगी आजादी देती है जीने की। संविधान की शपथ के शब्द से आपको ऐतराज क्यों है? आपको ईश्वर शब्द से ऐतराज क्यों है? आपको वहां अल्लाह क्यों चाहिए? जवाब दीजिए मुझे, आपको ईश्वर शब्द से ऐतराज क्यों है? उसी संविधान की शपथ में आपको ईश्वर शब्द से परेशानी क्या है? वहां आपको अल्लाह क्यों बोल रहा है? क्यों बोलना है अल्लाह आपको वहां पे? नहीं, क्यों नहीं बोलना है ये बताइए हमको। ईश्वर शब्द से क्या आपत्ति है? ये व्यवस्था, शपथ ग्रहण का ये तरीका संविधान द्वारा दिया गया है। देश में चुना गया हर जनप्रतिनिधि इसी तरह शपथ लेता है। इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको अलग से कुछ क्यों चाहिए? क्यों बोलना है आपको अल्लाह के नाम की शपथ? नहीं, क्यों नहीं जब बोलना ऐसी ये कोई हमको व्यवस्था ही बताइए। नहीं है तो नहीं, आप क्यों अपमान नहीं कर रहे हैं बोलना है संविधान हमको का। बताइए। आप अपमान कर रहे क्यों हैं नहीं और बोलना आपके है? पास कोई तर्क नहीं है इस बात को जस्टिफाई नहीं, करने के लिए। संविधान ने हमको इजाजत बेशर्मी दिया से बैठे बोलने हुए की, तो पार्षद क्यों एक नहीं पार्टी के बोलना है? AIMIM के वंदे मातरम सब लोग वहां पर गा रहे हैं, राष्ट्रगीत है ये हमारा, उस पर कोई जवाब है क्या आपके पास? नहीं, वंदे मातरम पे जिसको कहना है वो कहे, जिसको नहीं कहना है वो नहीं कहेगा। राष्ट्रगान सबके लिए है, सम्मान में राष्ट्रगान खड़े का होना सम्मान भी हमेशा अपराध है हम क्या? करते हैं। और राष्ट्रगान संविधान- हमेशा खड़े होकर के सुनते हैं। सुनिए, भाषा अलग हो सकती है लेकिन देश सर्वोपरि होता है। नहीं तो हम मातृभूमि, भाजपा का स्लोगन थोड़ी बोलेंगे जाके। देशभक्ति सर्वोपरि है, ये पहला फर्ज है। महात्मा गांधी जिंदाबाद जिस बोलेंगे, मिट्टी पे आप हम पैदा सावरकर हुए हैं, जिंदाबाद थोड़ी बोलेंगे। जिस मिट्टी में आप पैदा हुए हैं, जिस देश में आप पैदा हुए हैं, उसके प्रति फर्ज आपका सबसे पहले है। उसके प्रति जिम्मेदारी और उसका सम्मान सर्वोपरि हर एक नागरिक के लिए, यही संविधान सिखाता है। और बेशर्मी से बैठे कुछ पार्षद और आप अल्लाह के नाम की शपथ को जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों अलग नहीं मुल्क करेंगे? चाहिए क्या बताइए हमको, आपको? इसका कारण बताइए क्या कि क्यों नहीं इंटेंशन है करेंगे? आपकी? आप भारत में नहीं रहना चाहते, यहाँ के संविधान को नहीं मानते आप? अरे भारत अल्लाह का है, भगवान का है, बुद्ध का है, दलित का है, सबका है। कोई आपका अकेले ईश्वर है क्या? शब्द के अंदर सब कुछ भारत समाहित संविधान का है। है। कोई जाति कोई धर्म हो, ईश्वर शब्द के अंदर सब कुछ समाहित है। वहां अल्लाह का नहीं, जिक्र सब कुछ नहीं करके है। आप सबका साबित अलग कर रहे अलग हैं, है। आप साबित सिख कर रहे हैं कि अलग आप है, खुद को बुद्धिस्ट भारत का अलग है, नहीं ईसाई का मानते। अलग है, मुसलमान का आप अलग है, किसी हिंदू और का अलग विचारधारा है। की सब चपेट एक में और ईश्वर उसे को आप नहीं संविधान मानते। के ये हिंदू ही नहीं ऊपर रख मानते रहे ईश्वर हैं। को। निरंजन पोद्दार जी, ऐसा है आस्था जी, मैं
आपको एक चीज कहना चाहता हूं, ये गांधी जी को मानते हैं, लेकिन गांधी जी, जैसे मैंने आपको कहा, गांधी जी ने कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और जिस तरीके से अभी ये बात कर रहे हैं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि संविधान के अंदर ये संविधान से अधिकार प्राप्त करके और उसी संविधान का, उसी संवैधानिक परंपराओं का, उसी संविधान के अंदर वंदे मातरम, कभी इन्होंने वंदे मातरम का तर्जुमा करके देखा है? आरिफ मोहम्मद खान जो राज्यपाल साहब हैं, उन्होंने इसका फारसी में तर्जुमा किया है, कम से कम एक बार उसी में पढ़ लेते। अगर वो तर्जुमा आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वंदे मातरम क्यों पढ़ाना चाहते हैं आप हमको? नहीं, क्यों जो संविधान वंदे मातरम मुझे क्यों नहीं पढ़ेंगे? अगर हमारी जिम्मेदारी राष्ट्रगान पे है, उसमें आपको जनगण मन बोलिए तो हम हमेशा हमारा रिस्पेक्ट है। संविधान में लिखा है कि आपको बोला जाए राष्ट्रभक्ति, उसमें एक एक करके बोलिए। फजील अहमद, बात रखने दीजिए निरंजन जी को। देखिए, ऐसा है फजील साहब, आपको बोला जाए भारत माता की जय, उसमें आपको आपत्ति, वंदे मातरम बोला जाए उसमें आपको आपत्ति, राष्ट्रभक्ति उसमें आपको आपत्ति। हमको आपत्ति कहाँ है? हम तो जय हिंद बोलते हैं ना, जय हिंद हम बोलते ही हैं, कहाँ आपत्ति करते हैं? आप माँ की बोलते हैं, हम बाप की जय बोलते हैं, आपको क्या जय हिंद बोलते ही हैं। समझ में नहीं आई, ये बताइए वंदे मातरम के अंदर आपको परेशानी क्या है? जय हिंद बोलते हैं ना, कुछ लोग आप में से जनगण जो राष्ट्रगान है उसके लिए भी किसी को आपत्ति है? आपके समाज में बहुत सारे लोग जो राष्ट्रगान के ऊपर भी आपत्ति करते हैं, हम राष्ट्रगान पे नहीं जाएंगे, राष्ट्रगान नहीं खड़े होंगे, राष्ट्र, अरे आप चलिए वंदे मातरम मत गाइए, लेकिन खड़े होकर उसको सम्मान तो दे सकते हैं। राष्ट्रगान सबका है, आप उसको सम्मान तो दे सकते हैं। सम्मान आप दोनों शांत हो जाइए। मैं मनीष सिंह जी को लेकर आना चाहूंगी। फजील अहमद जी शांत हो जाइए। आप उसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं। बिना तर्क के आप अपनी विचारधारा को इस प्रकार नहीं थोप सकते। आपके विचार आपके साथ, लेकिन जब देश की बात आएगी, राष्ट्रभक्ति की बात आएगी, तो ना किसी ऐसे व्यक्ति जिसको अपने देश से प्यार है, ना तो वंदे मातरम गीत को सम्मान देने के लिए खड़े होने पर ऐतराज होगा, और ना ही ईश्वर के नाम पर शपथ लेने में कोई तौहीन महसूस होगी। मनीष सिंह, ये बताइए, तस्वीरें हम लोगों ने दिखा दी, मेरठ में क्या हुआ? AIMIM के तमाम पार्षद बैठे हुए हैं, वंदे मातरम नहीं गाना, सम्मान में खड़े नहीं हो सकते, और संभल में एक पार्षद जो है वो ईश्वर छोड़िए अल्लाह के नाम की शपथ ले रही है। तो ये ट्रेंड तो फिर हर कोई फॉलो करेगा आगे से, और भी जाति धर्म कम्युनिटीज हैं इस देश में। इस शब्द का चयन इसीलिए किया गया है ना संविधान निर्माताओं द्वारा। आस्था जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का आप मूल्यांकन करेंगी तो आपको महसूस होगा कि आज उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से क्षरण की तरफ बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक ताना बाना बहुत कमज़ोर हो चुका है और उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है। आप बनारस से लेकर के और मेरठ तक, मेरठ से लेकर के सहारनपुर से लेकर के उत्तर प्रदेश के सभी कोनों को जब आप देखेंगे, मूल्यांकित करेंगे, 17 नगर निगमों का जो शपथ ग्रहण समारोह आज और कल में होना है, इस तरह की परिस्थितियां अगर पार्षदों द्वारा पार्षदों के बीच में मारापीटी की आई है, इस मेयर के साथ धक्का मुक्की की परिस्थिति आई है, तो उत्तर प्रदेश की कानून की व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी दम भरते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। नादियों पर भी तो कुछ बोलिए ना, जिनकी हरकत की वजह से इस तरह का वैमनस्य फैल सकता है या फैलता है। देखिए एक बात आस्था जी, हमको और आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत संस्कारिक पार्टी मानी जाती है। अभी दिल्ली में आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के पार्षदों के और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों में जो केंद्रीय सुरक्षा बल है हमारा, जो हमारी दिल्ली पुलिस केंद्र आदरणीय अमित शाह जी के अधीन आती है, उनकी नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आप देखिए ना जिस तरह से मारापीटी हुई और जिस तरह से रात भर धरने पर बैठना पड़ा। क्या ये देश की कानून व्यवस्था कहीं से आपको ठीक लगता है? मैं ये मानता हूं आस्था जी, मेरी अपना ये मनोभाव है कि सभी तरह से प्रशिक्षित करके पार्षदों को, सभासदों को, मेयरों को, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों को पूरी तरह से प्रशिक्षित करके इस शपथ ग्रहण समारोह में भेजे जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है ना मनीष जी, आप प्रशिक्षण किस चीज में दीजिएगा, किस चीज में दीजिएगा? ये बात किसी को बताने की जरूरत है क्या? जब देश का राष्ट्रगान कहीं चल रहा होता है, राष्ट्रगीत होता है, उसको सम्मान देने के लिए कम से कम उठकर खड़े होते हैं। ये बात जब पहले दिन आप स्कूल जाते हैं, या आपने कभी ये जहन में जब आपके पहली बार आया होता है कि हमें जनप्रतिनिधि बनना है या हमें राष्ट्र सेवा, देश सेवा के लिए आगे बढ़ना है, तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है। क्या प्रशिक्षण दीजिएगा, क्या सिखाइएगा ऐसे लोगों को? आस्था जी, ये तो मान सम्मान से जुड़ा मुद्दा है।
जी बिल्कुल। आस्था जी, आपका मैं बहुत आदर और सम्मान इसीलिए करता हूं कि आप बहुत गंभीरता से मौजूद सवाल उठाती है। लेकिन आस्था जी, हमको और आपको सभी लोगों को, पोद्दार जी एक बात समाजवादी पार्टी पर कमेंट करते हुए कहा इन्होंने, समाजवादी पार्टी की आलोचना पोद्दार जी आप समाजवादी विचारधारा, नीतियों, सिद्धांतों की कर सकते हैं, इसलिए कि आप तथाकथित जो राष्ट्रवादी नौ विचार आए हैं उनके आप समर्थक हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमेशा से अपने सभासदों को, पार्षदों को, ग्राम प्रधानों को, जिला पंचायत सदस्यों को, विधायकों को और सांसदों को हमेशा से यह बात समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की जो सद्भावना है उसको हम क्षरण नहीं होने देंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हम पूरी तरह से समर्पित जवाब देना चाह रहे हैं निरंजन पोद्दार जी, डिबेट अंतिम हैं। पड़ाव में, उसके बाद मुझे शो क्लोज करना। निरंजन पोद्दार जी, मनीष जी, इस देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या यानी कि घनत्व ऐसे लोगों का है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इस राष्ट्र का अपमान या राष्ट्र के जो हमारी जो संविधान है, संविधान की जो परंपराएं, उनका अपमान किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। आप एक बार अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से उसको अपमान कर दीजिए, वो बंदा सह जाएगा, लेकिन हमारी जो मेजोरिटी है वो राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील है। इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा और इस बात को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग सीमाओं पे खड़ा होकर के, और आप ये मान के चलिए संगीनों के साय में अपना जीवन बिताते हैं, केवल उनका एक ध्येय होता है और वो होता है राष्ट्र प्रेम, और यहाँ पे जब उसको तार किया जाता है और उसका जब घोषित समर्थन किया जाता है, तो मनीष जी निश्चित रूप से निरंजन पोद्दार को भी वेदना होगी और उस सीमा पे खड़े हुए उस सैनिक को भी वेदना होगी और आस्था कौशिक को भी वेदना होगी, ये भी आपको समझना चाहिए। चलिए ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज जो कुछ संभल में हुआ, जो कुछ मेरठ में हुआ, बहुत तरह के सवाल उठते हैं, खासतौर पर उन लोगों के ऊपर जो हर बात पर, हर मुद्दे पर संविधान चिल्लाते हैं। इन घटनाओं से यह प्रूव हो जाता है कि जहां सूट करता है वहां संविधान याद आता है, कानून की बात होती है। लेकिन कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग अपने मजहब, अपने धर्म को वक्त आने पर अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए या अपने कौम के अंदर अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए मौका मिलते ही इस तरह संविधान और कानून से ऊपर रखने में गुरेज नहीं करते। संभल में शपथ ली गई अल्लाह के नाम पर, मेरठ में मारपीट हो गई क्योंकि AIMIM के पार्षद वंदे मातरम जब गाया जा रहा था तो उसके सम्मान में उठकर खड़े नहीं हुए और उसके बाद झूठ बोला कि नहीं हम खड़े हुए थे, नौबत मारपीट तक आ गई। निश्चित रूप से एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ऐसी तस्वीरें अच्छी नहीं है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने वोट देकर अपने विकास के लिए उनको हाउस में भेजा है। लेकिन सियासत जो ना करवाए, पर हां, समय आने पर जो लोग संविधान की बात करते हैं, देश कानून से चलेगा उसकी बात करते हैं, तो ऐसे मौकों पर मजहब संविधान के ऊपर रख के क्या वो देश का अपमान नहीं कर रहे? मां बहस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे।